2024 के चुनावी रण में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसी लोकसभा सीट पर चर्चा हो रही है तो वो बदायूं लोकसभा सीट पर चर्चा हो रही है। वजह है कि बदायूं लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2009-14 दो बार धर्मेंद्र यादव यहां से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2019 में यहां समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, बावजूद इसके कि बसपा से उनका गठबंधन था। 2024 एक बार फिर सामने है और यहां से लोकसभा में समाजवादी पार्टी के तय प्रत्याशी आदित्य यादव हैं उर्फ अंकुर भैया, जो शिवपाल सिंह यादव जी के बेटे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामना है, बधाई है। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि आदित्य जी, आमतौर पर जब बड़े नेताओं का डेब्यू होता है तो अलग तरीके से होता है, लेकिन बदायूं में जब आप आए हैं और जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अब तक लोग चर्चा कर रहे हैं कि पहले आप ही की पार्टी ने पहले धर्मेंद्र जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया, फिर आपके पिताजी शिवपाल जी को उम्मीदवार बनाया, अब आप। देखिए, बदायूं लोकसभा के चुनाव में निश्चित ही आज की डेट में अगर हम कहें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से जो घोषित प्रत्याशी हैं वो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ही हैं। हम लोग प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पे जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुए पिछले 4 दिनों में, उसमें जो जनता थी या जो बूथ लेवल के हमारे कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने इस बात को नेतृत्व के सामने रखा, जिला के जो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी थे उनके सामने रखा कि वो लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव जी ने एक युवा होते हुए बदायूं को विकास दिया और आगे बढ़ाने का काम किया था, तो उसी तरह उन लोगों ने ये बात रखी कि हम भी चाहते हैं कि एक बार फिर से युवा ही आगे बढ़ के आए। तो उन लोगों ने अपनी बात को रखा है लिखित में कहीं भी, क्योंकि मैंने चैनलों के माध्यम से ये भी देखा कि बात हुई कि लिखित में कोई प्रस्ताव भेजा गया है। लिखित में कोई प्रस्ताव नहीं गया है। सीधे तौर पे जनता ने मांग रखी और इस मांग को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी ले जाने का काम पार्टी कर रही है और जो भी निर्णय होगा पार्टी का वो शर्माते होगा, इसको माना जाएगा। तो लगभग बदायूं में हम अलग अलग जगह घूम रहे थे, ये तय ही है कि आप लोकसभा के प्रत्याशी हैं। तो सवाल ये आपसे कि बदायूं को लेकर बार बार ये कहा जाता है, क्योंकि ये मुस्लिम यादव बहुल इलाका रहा, आपका गढ़ रहा, जहाँ पर हम हैं वहाँ से बगल की सीट से खुद मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से विधानसभा चुनाव जीत कर गए, 2003 में मुख्यमंत्री बने। सवाल आपसे ये है कि जब पहली बार आप सांसद चुनकर जाएंगे तो आपके पास कुछ है बदायूं का रोड मैप? क्योंकि बार बार ये आरोप आप पर तोहमत है जब आप संसद जाएंगे, क्योंकि देखिए ये खास परिवार की पार्टी है। जब आपने टिकट वितरण किया तो अलग अलग जगहों पे, आजमगढ़ हो, आपकी बदायूं हो, कन्नौज हो, आपका मैनपुरी हो, तो क्या आपके पास इसका जवाब है जब आप प्रचार करने जाते हैं तो? और दूसरा कि क्या रोड मैप है बदायूं के लिए? बदायूं के लिए सबसे पहले तो जो स्थिति में बदायूं को 2019 के चुनाव में माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने छोड़ा था एमपी के तौर पे, उसी स्थिति में बदायूं है। एक ईंट भी मौजूदा जो सांसद रहीं भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो सबसे पहले तो जो सड़कों की जर्जर स्थिति होती चली जा रही है उस पर हम काम करेंगे। उसके साथ साथ खास करके जहां हम बैठे हैं यहाँ पे एक विश्वविद्यालय की, बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए बड़े विश्वविद्यालय की भी ज़रूरत है, उसकी भी हम मांग रखेंगे। मेडिकल कॉलेज बदायूं का बनाया गया था, उसका फर्स्ट फेज़ का काम सिर्फ हुआ है, आगे का काम नहीं हुआ है। वहाँ पे जो मशीन्स थी, करोड़ों रुपए की मशीन्स, वो आज धूल भाग रही हैं, कोई काम नहीं उनका हो रहा है। उस मेडिकल कॉलेज को वापस पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलाना, प्रॉपर तरीके से चलाना हमारा मुद्दा होगा। शहर के लिए जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं उनके लिए एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको आप कहते हैं, उसको करने का और एक ऐसा क्षेत्र बनाने का, एक ऐसा हब बनाने का जहाँ पे मध्यम वर्ग के लोग, सभी लोग आके अपने बिजनेसेस का एक्सचेंज ऑफ बिजनेस कर सकें। सत्ता आप या मैं यहाँ बैठ के तय नहीं करेंगे, सत्ता ये जनता जो खड़ी है ये तय करेगी। आपकी जनता तो कही थी कि 400 में से एक सीट कमा दीजिए बदायूं, और 399 बीजेपी को कहिए नारा लगाए। चलिए, तो आप मैनपुरी भी उनको दे दिए हैं। आप हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, जनता कुछ नहीं कह रही है, जनता कुछ नहीं कह रही है। ये एक माहौल बनाया जा रहा है, इसी माहौल को हमें तोड़ना है। ये जो बबल बनाया गया ना सर, इसी बबल को तोड़ना है। कोशिश करनी है कि जो जनता के मुद्दे हैं उन पे बात हो।
विकास पे बात हो, इन सब पे बात ना हो कि किसका डंका बज रहा है, किसका सीना चौड़ा हो रहा है। आज सीना किसान का दब गया है। दिल्ली जो कि आपका कैपिटल है, वहां पे कीलें लगाई जा रही हैं उस किसान के लिए जो अनाज पैदा करके हम सबको खाना देता है। हैं? आप बताइए, इतना आदमी मार दिया गया, 700 परिवार आज अनाथ हैं किसान के। क्या प्रधानमंत्री जी ने एक भी शब्द उनके लिए बोला? नहीं बोला सर। तो मुद्दे पे बात करते हैं, आप भी बिल्कुल कहिए। बिल्कुल आदित्य जी, देखिए एक सवाल और था कि जब आप यहाँ प्रचार कर रहे हैं जी, तो बार बार जो आरोप चस्पा है समाजवादी पार्टी के भीतर, आपके परिवार के भीतर कि 2019 के जो चुनावी नतीजे रहे उसमें एक बड़ा हार का कारण आपसी गुटबाजी रहा, पारिवारिक कलह रहा। अभी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आए तो आप ही के गन्नौर से अजीत यादव को प्रभारी यहाँ बनाया गया, एक वक्त में आपके साथी हुआ करते थे। तो सवाल इसलिए ये पूछा जा रहा है कि जब 2024 में आप हैं तो क्या इस बार मान लिया जाए कि पारिवारिक तौर पर या फिर जो संगठन के तौर पर जो गुटबाजी जिसको कहते हैं, क्योंकि बार बार पहले धर्मेंद्र जी, फिर शिवपाल जी, अब आदित्य यादव, तो इसको लेकर के क्या आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, विश्वास में है कि ऐसा इस बार रिपीट नहीं होगा? और चाहे जो विधानसभा है, गुन्नौर हो, चाहे जो बगल की सीट है या और जगहों से आपका आंवला है या आसपास की बरेली। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है कि कहीं ना कहीं 2019 में गुटबाजी का शिकार होके ही समाजवादी पार्टी ने यहाँ की सीट लूज की थी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इसीलिए मैं समझता हूँ स्ट्रैटेजिक तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी ने ये निर्णय लिया था कि यहाँ से माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को लेके आएंगे, बिकॉज जो जिले के लेवल पे या विधानसभा लेवल पे जो गुटबाजियाँ हो रखी हैं उनको जब वो आएंगे तो ख़त्म होंगी। और बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ कि उनका यहाँ पे आना हुआ। जितने भी लोगों के बीच मतभेद थे उन सभी को एक ही जगह पे बैठाकर सबके मतभेदों को ख़त्म किया गया। और आज के समय में, आज की स्थिति में मैं आपको विश्वास पूरे 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ कि पार्टी के अंदर कोई भी अभी मतभेद नहीं है। पार्टी के सभी वर्ग के नेता, सभी कैडर के नेता, सभी कैडर के पदाधिकारी पार्टी को और प्रत्याशी को लड़ाने के लिए और जिताने के लिए भरकस प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है कि जब उत्तर प्रदेश की बात करें, 80 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन रहा। इस बार आपके एलायंस बदले हुए हैं, कांग्रेस आपके साथ है, पिछली बार अलग थी। तो क्या इस बार जो बार बार कहा जा रहा है कि 62 सीटें बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रही थी, इस बार अलायंस जो हुआ है क्या वो आपको सपोर्ट कर रहा है बतौर प्रत्याशी? और दूसरा कि 80 लोकसभा सीट में इस बार आपका पर्सनल आकलन क्या है? कितनी सीट? काफी ये सवाल आ रहा है। देखिए, पहली चीज तो आपने जो सवाल किया कि इंडिया गठबंधन और खास करके कांग्रेस की जो यहाँ की जिले की कमेटी है, तो निश्चित ही कल भी मैंने एक कार्यक्रम किया जिसके अंदर कांग्रेस की जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष से लेके बूथ तक के जो इनके पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने हमें विश्वास दिलाया और कांग्रेस के ही सभी पदाधिकारी थे वहाँ पे, सब लोगों ने हमें भरोसा दिलाया कि हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे साथ में। उन्होंने मुझे पूरी उनकी जो कमेटी है उसकी सूची दी है। आपके ओमकार यादव जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, ओमकार ठाकुर हैं, वो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। उन्होंने पूरी तरीके से ये बात का विश्वास दिलाया कि पूरी कमेटी उनकी हमारे साथ प्रयास कर रही है और चुनाव में रहेगी। एक आखिरी सवाल है कि आरएलडी और चंद्रशेखर रावण की पार्टी को लेकर क्या कहते हैं? क्योंकि जब विधानसभा चुनाव था, जब हम लोग घूम रहे थे 22 में, तो था कि मुस्लिम और यादव वोट के अलावा जो दूसरा चंग जो मुलायम सिंह यादव थे, उनके साथ ठाकुर अमर सिंह थे, उनके साथ बेनी प्रसाद वर्मा थे, उनके साथ नरेश अग्रवाल थे, तो एक सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश हुई थी। आखिर ऐसा क्या है कि आरएलडी के न रहने से अब बीजेपी के साथ हैं, या चंद्रशेखर रावण की पार्टी, क्योंकि बसपा आपके साथ इस बार है नहीं, तो बीजेपी जहां देखिए कि छोटे छोटे दलों को साथ जोड़ रही है, चाहे वो अपना दल हो, राजभर हो, संजय निषाद हो, या फिर अन्य छोटे छोटे दलों को वो अपना गठबंधन मजबूत कर रही है। आखिर आपको लग रहा है कि इस गठबंधन में और इसको बड़ा करने की जरूरत थी? देखिए, इंडिया गठबंधन की जहां तक बात है, यूपी में मैं पूछ रहा हूँ आरएलडी और यूपी में देखिए आरएलडी ने जिस तरीके से अपने स्टैंड को बदला
उससे बहुत सारा उनका वर्कर जो था वो आहत है आज की तारीख में। और निश्चित ही इसका मुझे लगता है इम्पैक्ट इसके चुनाव में हम लोगों को देखने को मिलेगा। चंद्रशेखर जी की जहाँ तक बात है, उनकी लगातार बात हुई थी माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और बात चल रही थी, लेकिन इन बीच क्या बात हुई क्या नहीं हुई, शीर्ष नेतृत्व मुझे लगता है इसका जवाब ज़्यादा ठीक दे पाएगा। हम लोग जब ये बात हुई उसके बाद हम बदायूं आ गए, हम लोग लगातार प्रचार में हैं, लेकिन जो भी मैं समझता हूँ बात रही हो, आज भी एक मधुर संबंध चाहे चंद्रशेखर जी हों चाहे जयंत जी हों, उनके व्यक्तिगत तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी से आज भी संबंध हैं। राजनीतिक तौर पे रास्ते अलग हो चुके हैं, विचारधाराएं अलग हो चुकी हैं, लेकिन रिश्ते आज 80 में कितनी सीट इस बार यूपी में? 80 में इंडिया गठबंधन 70+ सीट्स पे कहीं ना कहीं अपना दावा दे रहा है। शुक्रिया, आप राजनीतिक पटरी पर हैं। तो ये आदित्य यादव हैं और इस बार बदायूं के तय सपा उम्मीदवार हैं। 2024 के चुनावी रण में 4 जून को ये पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार और किस पार्टी के खाते में कितनी सीट होगी। अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 बदायूं।